हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक का नाम है पेनक्रियाज। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। पेनक्रियाज का डायग्राम भी हमारा एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। तो पेनक्रियाज के बारे में इन्होंने बताया कि पेनक्रियाज जो है वो ग्रे पिंक कलर का ग्लैंड हमारा पाया जाता है। इसकी जो लेंथ होती है 15 तक होती है, यानी कि 12 से 15 सेंटीमीटर तक होती है। अगर इंचज में देखा जाए तो 6 से 9 इंच का पाया जाता है। इसका वेट जो है वो 60 ग्राम तक पाया जाता है। और इसकी हेड और नेक जो होती है वो हमारे रिसेंबल्स फिश के आकार की, यानी कि मछली के आकार की होती है। और जो इसका कर्व होता है वो सी शेप का पाया जाता है डिओडिनम पे। तो इसकी जो बॉडी होती है वो हमारी हॉरिजॉन्टल यानी कि जो तिरछी होती है हमारी। तो बिहाइंड द स्टमक, हमारे जो स्टमक का जो एरिया होता है उसके पीछे पाई जाती है। इसकी जो टेल यानी कि पूंछ होती है वो टच होती है हमारी स्प्लीन की जो ऑर्गन होता है उससे। और एब्डोमिनल सारोटा जो होती है हमारी, एब्डोमिनल सारोटा या फिर इंफीरियर वेना केवा जो होती है वो ग्लैंड्स के बिहाइंड हमारे पाए जाते हैं। तो ये सारी की सारी हमारी पेनक्रियाज की सिचुएटेड, कहाँ सिचुएटेड है और किस लोकेशन में हमारी होती है वो चीजें थी। और पेनक्रियाज जो है वो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरीके का हमारा ग्लैंड होता है। जैसे कि एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है जो उसका सेक्रेशन करने वाला, और एंडोक्राइन ग्लैंड हम उसको बोलते हैं जो हार्मोन का सेक्रेशन करते हैं। तो आगे हम देखेंगे एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन किस तरीके से होता है। तो इसमें देखते हैं हमारा एक्सोक्राइन पेनक्रियाज कैसी होती है। तो एक्सोक्राइन जो पेनक्रियाज हम जिसको बोलते हैं, इन्होंने बताया कि इसके अंदर जो है क्या पाया जाता है, इसमें लोब्स पाए जाते हैं। ठीक है, जो लोब्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, उसमें सेक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं लोब्स के अंदर, और वो जो होते हैं वो सेक्रेशन हमारा कहाँ पर पास कर देते हैं, स्मॉल डक्ट्स के अंदर। और जो स्मॉल डक्ट्स होती हैं वो फर्दर कहाँ भेज देंगी, लार्ज डक्ट्स के अंदर। तो वो कहाँ कन्वे करेंगे हमारे सेक्रेशंस को, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर भेज देंगी। और जो हमारे लार्ज दो डक्ट्स पाई जाती हैं हमारी पेनक्रियाटिक डक्ट्स जो होती है, तो उस जो हमारी दो बड़ी डक्ट्स पाई जाती हैं उनको पेनक्रियाटिक डक्ट्स जो है वो बोला जाता है। और पेनक्रियाटिक जो डक्ट्स होती हैं वो हमारी कॉमन बाइल के साथ ज्वाइन होती हैं, जुड़ी हुई पाई जाती हैं। और ये फिर कहाँ पर जुड़ती है, लीवर से जा करके जुड़ जाती हैं, लीवर और गॉल ब्लैडर से जा करके। तो इंटर हमारा डिओडिनम में जो पाई जाती है वो हमारी कॉमन डक्ट्स हो जाती हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसमें कॉमन डक्ट्स जो होती है हमारी, फिर वो हमारी किससे जुड़ी हुई होती है, आगे कहाँ जाएगा हमारा जूस। तो भाई ये जो हमारी कॉमन डक्ट्स होती है, आगे ये जो डक्ट्स होती है इसको हेप्टोपेनक्रियाटिक एम्पुला बोला जाता है, जहाँ पर हमारी सारी की सारी डक्ट्स जो है जो इकट्ठी हो जाती है वहां पर एम्पुलाज बोला जाता है उस जगह को। तो स्मॉल हमारी जो 2 डक्ट्स होती हैं एसेसरी डक्ट्स बोली जाती है हमारी। तो इसमें जो एम्पुला की जो ओपनिंग होती है वो हमारी कंट्रोल की जाती है हेप्टोपेनक्रियाटिक स्फिंक्टर्स के द्वारा। ठीक है, तो स्फिंक्टर्स का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है इनको कंट्रोल करने में। और एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होता है वो सेक्रेट करता है हमारा पेनक्रियाटिक जूस। ठीक है, और ये जो जूस होता है ये किस चीज में मदद करता है, ये एजेक्शन करता है हमारा कार्बोहाइड्रेट का, फैट का और प्रोटीन का। तो इन सभी का एजेक्शन करने में, अवशोषण करने में ये बहुत ज्यादा मात्रा में हेल्प करता है। हेल्प क्या करता है, काम ये करता है। तो अब हमारा आ गया एंडोक्राइन पेनक्रियाज। तो एसोक्राइन में जूस का सेक्रेशन किया, और जो पोषक तत्व होते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, तो उनका ऑब्जेक्शन करवाने का काम किया। अब एंडोक्राइन में क्या होता है, 1% सेल जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं हमारे, जो हमारे क्लस्टर सेल्स से, और हमारे पेनक्रियाटिक जाइलेट्स होता है। तो इसमें कंसिस्ट होते हैं हमारे सेल जो कि सिक्रेट करते हैं हमारे कुछ हार्मोन्स का, जैसे कि ग्लूकागॉन है, इंसुलिन है, ठीक है, सेमेटोस्टेनियन है, और हमारा पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स है। तो इन सभी हार्मोन का सेक्रेशन इसके द्वारा किया जाता है। ये जो हार्मोन्स होते हैं ये हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज लेवल होता है उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो एंडोक्राइन पेनक्रियाज तो हमारी क्या करती है, हार्मोन का ही सेक्रेशन करती है, और हार्मोन का सेक्रेशन करती है तो हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने का काम ये करती है। और एक्सोक्राइन में आपको पता चली गया है कि वो जूस का सेक्रेशन करती है, और सभी हमारे पोषक तत्वों को डाइजेस्ट भी कराती है और अवशोषण कराने का काम भी करते हैं। तो ज्यादा तो अवशोषण ही कराती है, क्योंकि डाइजेस्ट होकर के तो फूड हमारा आता है ये स्टमक में से, इंटेस्टाइन्स में तो सारा का सारा एजेक्शन का काम ही होता है। फिर हमारा कुछ जूस उसके अंदर मिक्स हो जाते हैं विद बाइल। तो ब्लड सप्लाई में से हम देखेंगे कि आर्टेरियल ब्लड जो आर्टरी जो होती है हमारी, वो हमारी पेनक्रियाटिक जो सप्लाई करती है हमारी स्प्लीन और मेनेस्ट्रिक आर्टरी के द्वारा हमारी पेनक्रियाज को प्योर ब्लड की सप्लाई की जाती है। तो स्प्लीन और मेनेस्ट्रिक जो वेन होती है वो हमारे ब्लड को ड्रेन करने का काम करती है। और वेन ज्वाइन टू फ्रॉम द पोर्टल्स वेन, और जो हमारी वेन होती है जो हमारे पूरे के पूरे डाइजेस्ट सिस्टम के का जो ब्लड को लेकर के आती है वापस, वो सारी वो हमारी कहाँ मिल जाती है, पोर्टल वेन के अंदर। पोर्टल वेन हमारी कहाँ चली जाती है, लीवर के अंदर। सारा का सारा न्यूट्रिशन जो है वो लीवर के अंदर हमारा पहुंच जाता है। तो आगे हम देखते हैं इसके अंदर थोड़ा सा नर्व सिस्टम। तो भाई नर्व सप्लाई देखेंगे इसमें। तो सेक्रेशन ऑफ द जूस इज कंट्रोल बाय द ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम। तो ये हमारा ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम के द्वारा हमारे जूस के सेक्रेशन को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, और पैरासिम्पैथेटिक जो हमारी सप्लाई होती है वो क्या करती है, वो इंक्रीज करती है सेक्रेशंस को, यानी कि पेनक्रियाटिक जूस का जो सेक्रेशन होता है उसको इंक्रीज करती है, यानी कि बढ़ाती है। पैरासिम्पैथेटिक नर्व क्या करेगी, जूस के सेक्रेशन को बढ़ा देगी, और जो सिम्पैथेटिक जो हमारा सेटिमुलेट वो क्या करेगी, वो डिस्क्रीज करेगी सेक्रेशन ऑफ जूस को। तो पैरासिम्पैथेटिक जूस के सेक्रेशन को बढ़ा देगी, और सिम्पैथेटिक जो है जूस के सेक्रेशन को कम कर देगी। और कंट्रोल किसके द्वारा हुआ, ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम के द्वारा हमारा जूस का जो काम होता है
वो सारा का सारा कंट्रोल किया जाता है। तो ये होता है हमारा नर्व सप्लाई का वर्क। अब थोड़ा सा हम डायग्राम के अंदर देखते हैं कि पेनक्रियाज जो किस तरीके का हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन। तो भाई ये है हमारा थोड़ा सा हाफ डायग्राम दिखाया इसके अंदर। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि ये हमारा गॉल ब्लैडर है, ठीक है। तो ये हमारी गॉल ब्लैडर की नेक है, इसके अंदर होता है बाइल इकट्ठा, ठीक है। और ये राइट और लेफ्ट हैप्टिक डक्ट्स हैं जो हमारी जुड़ी हुई होती है लीवर से। ये हमारी कॉमन हैप्टिक डक्ट्स है, ये हमारी साइटिक डक्ट्स है। तो ये जो डक्ट्स होती हैं इनके अंदर से ही हमारा, जैसे लीवर ने यहाँ से बाइल बनाया और ये बाइल बना के हमारा गॉल ब्लैडर के अंदर इकट्ठा कर दिया, यहाँ पर स्टोर हो गया है, ठीक है। तो कॉमन बाइल डक्ट हमारी ये हो जाती है, ये भी और ये भी कॉमन, यानी कि इसी के यहाँ से चली है और नीचे की तरफ निकल के आई है। एक्सेसरी डक्ट्स ऑफ पेनक्रियाज। तो ये हमारा जो हिस्सा है ये पेनक्रियाज का होता है। तो पेनक्रियाज का अभी हम देखेंगे, इसमें पूरा का पूरा पेनक्रियाज कैसा दिखाई देता है हमारा। तो पेनक्रियाज में आप देख सकते हैं ये वाला जो हिस्सा है हमारा, ये हमारा पेनक्रियाज का पार्ट है। और ये हमने पढ़ा है इसका जो बनावट होती है वो सी के आकार की होती है हमारी। तो सी के आकार की होती है, यानी कि डिओडिनम जो सी टाइप की होती है, और उसके पास ही हमारा ये पेनक्रियाज पाया जाता है। तो ये हमारी जो डक्ट्स है इनके अंदर हमारा, यहाँ पर बाहर के, यहाँ पर हमारा बनता है पेनक्रियाटिक जूस। और फिर ये जो डक्ट्स दिखाई दे रही है बीच में व्हाइट कलर की, तो इस डक्ट से हमारा जो जूस होता है ये जाता है, यहाँ से आता है नलियों के अंदर और फिर यहाँ से हमारा डिओडिनम के अंदर आकर के मिक्स हो जाता है। क्योंकि ये जो पार्ट है ये हमारा अंदर जो है ये हमारा डिओडिनम का पार्ट है, ठीक है। तो इसमें हमारा पूरा का पूरा पता चल गया है। इसमें ये हमारा डिओडिनम है, ये हमारा सुपीरियर मेनिस्ट्रिक आर्टरी और वेन है जो कि हमारी प्योर ब्लड की सप्लाई करते हैं। तो देख सकते हैं आप, ये हमारी आर्टरी और वेन है, ठीक है। तो ये हमारे ब्लड को कैरी करती हैं और ब्लड को लेकर के जाती हैं। और ये यहाँ पर जो माइनर हमारा डिओडिनल से पैपिला बनता है या फिर हमारा एम्पुला बनता है, तो ये हमारी इकट्ठी हो जाती है डक्ट्स, जो स्पेंसर मसल्स हमारी बोली जाती हैं, ये यहाँ पर हमारा पाया जाता है, जो मेजर भी बोला जाता है। तो यही है हमारा डायग्राम, इसमें नॉर्मल सा ही है। जो हमारा पेनक्रियाज का जूस जो बनता है वो यहाँ पर बनता है इस डक्ट्स के द्वारा, यहाँ पर हमारा डिओडिनम के अंदर आ जाता है। तो ये हमें पता चली गया है कि ये काम क्या करता है। तो काम हमारा क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का क्या करने का, एडजक्शन करने का, उसके अंदर मिक्स होने का, और फिर सारा का सारा जो डाइजेशन होता है वो कराने का काम ये करता है। तो ये हमारा पेनक्रियाज का डायग्राम यहाँ पर ही खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।